गुड आफ्टरनून। आज हम सीखेंगे वैक्स करने का तरीका क्या होता है, वैक्स में कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं एंड वैक्स करने का कंप्लीट प्रोसीजर क्या रहेगा। तो उसके लिए हम देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने हैं। हमें चाहिए वैक्स, ये हनी वैक्स है, यूनिक ब्यूटी ब्रांड का ये हनी वैक्स है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वाटर बॉटल जिसमें वाटर है, स्प्रे बॉटल में यूज़ करेंगे। एस्ट्रिंजेंट एज अ स्किन टोनर यूज़ होगा। टैल्कम पाउडर, डिस्पोजेबल टिश्यू, एक नॉर्मल टॉवल लिया है मैंने, वैक्स हीटर एंड ये वैक्स हीटर में हमने वैक्स निकाल के लिया है। देन नाइफ एंड ये है वैक्स स्ट्रिप्स। तो आज हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करके वैक्स करना है। वैक्स करने का प्रोसीजर क्या रहेगा वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। नाइफ, सबसे पहले हमें पाउडर एप्लीकेशन करके लेना है। पूरे स्किन पे हमें ड्राइनेस चाहिए, कहीं पे भी स्वेट या फिर मॉइस्चर नहीं चाहिए जिससे हमारे वैक्स करने में हमें प्रॉब्लम हो। तो पहले हमने यहाँ पे पाउडर अप्लाई किया है। उसके बाद हमें हेयर्स का डायरेक्शन चेक करना है। जैसे हेयर्स का डायरेक्शन रहेगा उस डायरेक्शन में हम वैक्स अप्लाई करेंगे एंड उसके टोटली अपोजिट साइड में हम स्ट्रिप खींच के वैक्स को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम ये वैक्स स्ट्रिप का यूज़ करेंगे तो उसका भी फ्रंट एंड बैक साइड होता है। जहाँ पे हमें प्लेन सरफेस मिलेगा वो जगह से हम स्टिक करेंगे एंड उसके अपोजिट में हम खींचना शुरू करेंगे। यहाँ पे वैक्स अप्लाई करेंगे। ये वैक्स हीटर के अंदर वैक्स पूरा मेल्ट हो चुका है। जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा मेल्ट भी नहीं चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो टेक्सचर है हमें इस टेक्सचर के साथ काम करना है। ऐसे मैंने नाइफ के ऊपर वैक्स लिया, देन उसे बैक साइड से अच्छे से क्लीन करना है और हमें क्लाइंट के हाथों पे अप्लाई करना है। ओके, नाउ ऐसे प्लेन सरफेस पे हमें अच्छी से सारा वैक्स स्प्रेड करना है। तो ये जब हम स्प्रेड करेंगे तो हमारा जो नाइफ है उसे हमें ऐसा स्ट्रेट होल्ड करना है, देन वैक्स को स्प्रेड करना है। पूरा अच्छी से अप्लाई होने के बाद नाइफ को हमें साइड में रख देना है। हमें वैक्स हीटर पे नाइफ को नहीं रखना है क्योंकि वो गर्म हो जाता है। और जो स्ट्रिप है उसका प्लेन सरफेस जो है उसे अच्छी से हमें स्टिक करना है और स्किन को नीचे वाले साइड से स्ट्रेच करते हुए वैक्स स्ट्रिप को पुल करना है। जिस डायरेक्शन में हेयर्स है उसके टोटली अपोजिट डायरेक्शन में मैं यहाँ पे स्ट्रिप को पुल करूँगी। और जब भी हमें स्ट्रिप को उल्टा खींचना है वो टाइम पे हमें स्किन को टाइट होल्ड करना है। पूरे हाथों पे हमें ऐसे ही सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना है। ये हमारा पूरा हेयर रिमूव हो चुका है। तो ये वन पैच कंप्लीट हो चुका है। देन हम बैक साइड में पूरे हाथों पे स्मॉल पैचेस में वैक्स को अप्लाई करेंगे एंड हेयर रिमूव करेंगे। अगेन वैक्स अप्लाई किया। यहाँ पे हेयर्स का ग्रोथ स्ट्रेट है तो हमने वैक्स को हेयर ग्रोथ पे लगाया और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने वैक्स स्ट्रिप से वैक्स को रिमूव किया। तो इसको जब भी वैक्स स्ट्रिप हम लगाते हैं तो अच्छी से उन्हें स्टिक करना है। थंब के हेल्प से या फिर आपके अदर हैंड के हेल्प से उसे अच्छे से स्टिक करना है एंड पुल करना है। पुल करते समय आपका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए जिससे वो बाल अच्छे से रिमूव हो जाए। पूरे हाथों में बालों का डायरेक्शन जो रहता है वो ऐसे डाउनवर्ड्स रहता है। इसके लिए हम यहाँ से नीचे पूरे हेयर्स को स्ट्रेट अप्लाई करेंगे और ऊपर वाले जो डायरेक्शन रहते हैं वो अपवर्ड रहते हैं। तो सबसे पहले जब हम वैक्स अप्लाई करेंगे तभी पूरा डाउनवर्ड्स अप्लाई करते हुए सारे पैचेस कंप्लीट करेंगे और लास्ट में ऊपर वाला सेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्किन को होल्ड किया एंड वैक्स रिमूव किया। इस पोर्शन पे हमारा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो वहाँ पे डायरेक्ट गरम वैक्स नहीं लगाना है।
हमारा जो वैक्स स्ट्रिप यूज़ किया हुआ है, जिस पे पहले से ही वैक्स स्टिक हुआ है, जैसे कि ये वाला, तो हम इसे ही डायरेक्ट यूज़ करेंगे, स्टिक करके हेयर्स को रिमूव करेंगे, जिससे वहाँ पे हमारा कोई भी कट या फिर रैशेस नहीं आएगा। ओके, ये भी हो गया। अभी हम ये वाले पोर्शन को ऐसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे हेयर्स का पूरा ग्रोथ ऐसे जाता है। ठीक है, क्लाइंट को हाथ को ऐसे रहता है तो उनको ऐसे ट्विस्ट करने बोलना है, जिससे ये प्रॉपर हमें ओपन पोर्शन मिले। वैक्स एप्लीकेशन के टाइम पे आपको फोकस करना है सामने वाले को थिक लेयर ना लगे और उनको ज़्यादा गर्म ना लगे। यहाँ पे अप्लाई होने के बाद मैंने नीचे से स्किन होल्ड किया और वैक्स स्ट्रिप को स्टिक करते हुए पुल किया। जब भी आपका वैक्स स्ट्रिप भर जाता है, वो टाइम पे हमें उसको हाफ फोल्ड करना है एंड जो अदर पोर्शन रहता है उससे हम यूज़ करेंगे। वैक्स करते समय हमारा रूम टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए, जिससे हमारे वैक्स को प्रॉब्लम ना हो और उसको मॉइस्चर ना छूटे। रूम टेम्परेचर बेसिकली 20 to 24 डिग्री होना चाहिए। मोस्टली हनी वैक्स के लिए एसी कंपलसरी होता है। अगर आपके यहाँ पे क्लाइमेट गर्म है तो विंटर सीजन में हम विदाउट एसी भी वैक्स कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ का जो पोर्शन होता है वो बैक साइड में है, तो इसे हम यहाँ से इसे होल्ड करते हुए भी करेंगे। वैक्स जैसे ठंडा होता है वो थिक होने लगता है, तो एट दैट मोमेंट आपको स्विच ऑन करना है और उसका कंसिस्टेंसी प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर रहे, उसके अकॉर्डिंग आपको उसे गर्म रखना है। ये देखो, स्किन को मैंने ऐसा थोड़ा स्ट्रेच किया एंड अप्लाई किया। जिनके हाथ हेल्दी होते हैं उनको नीचे वाले साइड से ऐसे होल्ड करके टाइट पकड़ना है और फिर पुल करना है। अगर आपने स्किन टाइट होल्ड नहीं किया तो फिर वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स हो जाएगा और उससे आपको फिर स्किन पे पैचेस आ जाएंगे। ये वाले पोर्शन पे हमें ऐसे अपर साइड में अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ की जो हेयर ग्रोथ होती है वो अपर डायरेक्शन में होती है। और उसके बाद में हमें जब वो हेयर रिमूव भी करने होते हैं तो स्ट्रिप को भी डाउनवर्ड्स खींचना है। पूरे हाथों का वैक्सिंग होने के बाद क्लाइंट को एक बार बोलना है, आप प्रॉपर चेक कर लीजिए और आपको भी अच्छे से चेक करना है कहीं पे कुछ हेयर ग्रोथ छूटा है या नहीं। मैडम प्लीज़ चेक करिए। बाद में हमें जहाँ पे वैक्स लगा हुआ था वहाँ पे वाटर स्प्रे करना है। पानी से पूरा वैक्स अच्छी से क्लीन हो जाता है, इसके लिए हमें पूरे हाथों पे जहाँ पे वैक्स हुआ है वहाँ पे पानी से अच्छे से क्लीन करके लेना है। और उसके बाद में ये डिस्पोजेबल टिश्यू है, इससे हमें अच्छे से पोंछना है, टिश्यू से क्लीन करना है। पूरे हैंड के ऊपर जो भी वैक्स लगा हुआ था, जो स्टिकीनेस था, वो हमने वाटर से क्लीन कर लिया है। देन हम यूज़ करेंगे एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का यूज़ हम एज अ स्किन टोनर करते हैं। जब वैक्स होता है उसके बाद में ओपन पोज हो जाते हैं तो वहाँ पे हमें स्वेटिंग होता है या फिर डस्ट पॉल्यूशन से कोई भी स्किन रिएक्शन ना हो, इसके लिए हम ये एस्ट्रिंजेंट यूज़ करते हैं एज अ स्किन टोनर। उसे हम अप्लाई करने के बाद उसे भी हम अच्छे से वाइप करेंगे। तो हमारा ये हैंड वैक्स कंप्लीट हो चुका है। तो ये था हमारा कंप्लीट वैक्स का प्रोसीजर। आपको कैसे लगा? कुछ भी डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।